नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे संतोषी माता की अद्भुत और भावुक कथा। एक गरीब बहू की पुकार और माता का चमत्कार। आइए सुनते हैं। बरसात की हल्की बूंदें मिट्टी को भिगो रही थी। छोटे से गांव श्यामपुर में एक टूटा फूटा कच्चा घर था। उस घर में रहती थी एक सीधी साधी लड़की गौरी की आंखों में सपने बहुत थे, लेकिन किस्मत ने उसे हमेशा दुख ही दिए। बचपन में माँ चली गई, पिता बीमार रहते थे और गरीबी ऐसी कि कई रातें भूखे पेट सोना पड़ता था। फिर भी गौरी हर सुबह मंदिर जाकर एक ही बात कहती, हे माँ, मुझे इतना दुख मत देना कि मैं इंसानियत भूल जाऊं। उधर गांव वाले कहते, इतनी दुखी लड़की हमने कभी नहीं देखी। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही गरीब लड़की एक दिन संतोषी माता की सबसे बड़ी भक्त बनेगी। समय बीता और गौरी की शादी पास के गांव के युवक मोहन से हो गई। मोहन बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसका परिवार बहुत कठोर था। घर में उसकी माँ और 2 भाभियाँ गौरी से नफरत करती थी। सुबह से रात तक गौरी काम करती। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, चूल्हा जलाना, खेत में काम करना, पूरे परिवार के कपड़े धोना। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सूखी रोटी, ताने और अपमान। एक दिन गौरी थक कर बैठ गई तो सास चिल्लाई, अरे निकम्मी, खाना मुफ्त में खाएगी क्या? गौरी की आंखें भर आई। मोहन यह सब देखता रहा, लेकिन माँ के डर से कुछ नहीं बोल पाता था। उसी रात गौरी आंगन में बैठकर चुपचाप रो रही थी। तभी आसमान में एक बिजली चमकी और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। गौरी ने पहली बार महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। गौरी की गरीबी दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन मोहन बोला, गौरी, मैं शहर जाकर काम करूँगा, शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। गौरी डर गई, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? लेकिन मजबूरी बड़ी थी। मोहन चला गया और उसके जाते ही घर वालों का अत्याचार और बढ़ गया। अब गौरी को भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। मोहन की भाभियां जानबूझकर उसे बासी खाना देती थी। कई बार तो गौरी भूखी ही सो जाती, लेकिन हर रात वह आसमान देखकर कहती, हे माँ, अगर आप कहीं हो तो मेरी सुन लो ना। अगली सुबह शुक्रवार का दिन था। गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसके चेहरे पर अजीब तेज था। वह घर घर जाकर कह रही थी, संतोषी माता का व्रत करो, माता हर दुख दूर करेंगी। गौरी ने पहली बार संतोषी माता का नाम सुना। वह दौड़कर बूढ़ी औरत के पास गई और बोली, माँ, यह व्रत कैसे होता है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और उसने कहा, बेटी, सिर्फ सच्चे मन से माता को याद करो, गुड़ और चने का भोग लगाओ और किसी से ईर्ष्या मत करो। गौरी बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बूढ़ी औरत ने अपनी पोटली से थोड़ा सा गुड़ और चना निकालकर उसके हाथ में रख दिया और बोली, माता भाव देखती हैं, धन नहीं। यह कहकर वह बूढ़ी औरत चली गई। लेकिन गौरी को ऐसा लगा जैसे खुद माता उससे मिलकर गई हों। फिर अगले शुक्रवार गौरी ने चुपचाप व्रत रखा।
घर वालों ने उसे खाना तक नहीं दिया, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, आज मेरा पेट नहीं, मेरी आत्मा तृप्त होगी। वह छोटे से मिट्टी के दीपक के सामने बैठी और गुड़ चना रखा और रोते हुए बोली, हे संतोषी माता, अगर आप सच में हो तो बस मुझे सहने की ताकत दो। उसी समय हवा चली, दीपक की लौ तेज हो गई और गौरी को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन पहली बार उन आंसुओं में दर्द कम और विश्वास ज्यादा था। उधर शहर में मोहन को अचानक एक बड़ी दुकान में काम मिल गया। मालिक उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। कुछ ही महीनों में मोहन की हालत सुधरने लगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिस दिन गौरी व्रत करी उसी दिन मोहन को कोई नई खुशखबरी मिली। एक दिन मालिक ने कहा, मोहन, आज से तुम मेरे साझेदार हो। मोहन की आंखें भर आई और उसे तुरंत अपनी पत्नी यानी गौरी की याद आई। मोहन बोला, काश तुम यहाँ होती। लेकिन इधर संतोषी माता ने अपने भक्त की परीक्षा लेना शुरू कर दी। एक शुक्रवार भाभियों ने जानबूझकर गौरी को खट्टा खाना खिला दिया, जिससे गौरी का व्रत टूट गया। उस रात अचानक मोहन की नौकरी चली गई, सारा पैसा चोरी हो गया। गौरी समझ गई मुझसे कोई गलती हुई है। वह मंदिर गई और फूट फूट कर रोने लगी, माँ मुझसे भूल हो गई। तभी मंदिर की घंटियां जोरों से बजने लगी। एक फूल माता की मूर्ति से गिरकर गौरी की गोद में आ गिरा। गौरी समझ गई माता नाराज नहीं है, सिर्फ उसे सावधान कर रही हैं। कुछ दिनों बाद खबर आई मोहन बहुत बीमार है। गौरी का दिल टूट गया। उसके पास शहर जाने तक के पैसे नहीं थे। सास बोली, मरने दे उसे, हमारे पास फालतू पैसा नहीं है। गौरी ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, पति सिर्फ आपका बेटा नहीं, मेरा संसार है। और वह नंगे पांव शहर की ओर निकल पड़ी। बारिश, तूफान, भूख, लेकिन गौरी चलती रही। चलते चलते उसके पैर से खून तक निकलने लगा। वह सड़क किनारे बैठकर रोने लगी, माँ अब मुझसे नहीं होगा। उसी समय एक बैलगाड़ी उसके सामने रुकी। गाड़ी वाला बोला, बेटी शहर चलना है क्या? गौरी बोली, हाँ बाबा। फिर गौरी उस बैलगाड़ी में बैठ गई, लेकिन जब शहर पहुंची तो बैलगाड़ी गायब हो गई। गौरी समझ गई माता ने मेरी मदद की। इधर मोहन अस्पताल में बेहोश पड़ा था। डॉक्टर बोले, अगर सुबह तक होश नहीं आया तो बचाना मुश्किल है। गौरी मोहन के पास बैठ गई। उसने संतोषी माता का नाम लेना शुरू किया, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। पूरी रात रोते रोते प्रार्थना करती रही। सुबह सूरज निकला और अचानक मोहन की उंगलियां हिलने लगी। डॉक्टर चौंक गए। मोहन ने धीरे से आंखें खोली। गौरी उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन अस्पताल में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई थी। उस रात गौरी को सपना आया। सफेद प्रकाश चारों तरफ फैल गया। बीच में एक दिव्य सिंहासन था और उस पर विराजमान थी संतोषी माता। चेहरे पर अद्भुत मुस्कान, आंखों में करुणा। माँ बोली, बेटी, जिसने दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ा, उसे संसार की कोई ताकत
नहीं हरा सकती। गौरी ने बोला, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। माता मुस्कुराई, आज से तुम्हारे जीवन में संतोष रहेगा। और प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ महीनों के बाद मोहन का व्यापार बहुत बड़ा हो गया और वो गांव लौट आया, लेकिन गौरी नहीं बदली। वह आज भी गरीबों को खाना खिलाती, हर शुक्रवार व्रत करती और कहती, सुख धन से नहीं संतोष से मिलता है। गांव वाले अब उसे माता की बेटी कहने लगे थे। और एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर गांव में दिखाई दी। गौरी दौड़कर उसके चरणों में गिर गई, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। सिर्फ हवा में एक सुगंध थी और मंदिर की घंटियां बज रही थी। गौरी की आंखों में आंसू बह निकले। वह समझ गई। उस दिन से आज तक माता हर कदम पर उसका साथ देती हैं। जिस घर में संतोष होता है, वहाँ माता स्वयं निवास करती हैं। और जो इंसान दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसकी पुकार सीधे भगवान तक पहुँचती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी दुख है तो हार मत मानिए, क्योंकि कभी कभी भगवान देर से आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। जय संतोषी माता।